हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक आम नागरिक को एक खास बनाता है। आज़ादी के 58 साल के बाद जो अधिकार हमें प्राप्त हुआ, एक लंबी लड़ाई के बाद अधिकार प्राप्त हुआ, वो था राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ। इसके लिए एक लंबी जद्दोजहद चली, लंबी लड़ाई चली। ये एक ऐसा अधिकार है जो एक आम नागरिक को खास बनाता है। हमें हमारा पैसा जो सरकार टैक्स के रूप में लेती है, गवर्नमेंट ऑफिसेस या ऊपर पार्लियामेंट जो अपने सिटीजन्स के लिए रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, जिसका हमें पता नहीं होता। कई दफ़ा बहुत अच्छे बनते हैं, कई दफ़ा कुछ लोग उससे अफेक्ट भी होते हैं। हम उसकी सारी जानकारी किसी भी महकमे से रिलेटेड, जिस महकमे का वो, जिस डिपार्टमेंट का वो मुद्दा है, जिस डिपार्टमेंट का वो रूल है, हम उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अहम अहम एक्ट है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेसिकली जब ये 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको लागू करवाया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, चाहे वो सेंटर की बॉडीज़ हैं, चाहे वो स्टेट की बॉडीज़ हैं, और जो नागरिक हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे। कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो जो मतलब वो जो नागरिक जानना चाहे और उसको ना पता लगे। हालाँकि उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ है जो एक नागरिक को, सिटीज़न को नहीं पता लग सकती, और धीरे-धीरे मैं आपको सारा बताऊँगा कि कितना टाइम पीरियड है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रांसपेरेंसी रहे। आप कुछ भी अपने, मेरी गली है, मेरा मोहल्ला है, मेरा शहर है, आप कोई भी डिपार्टमेंट जाके आरटीआई लगा के आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, करप्शन पर लगाम लगती है। जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इससे अछूता नहीं है, करप्शन पर लगाम लगती है, जवाबदेही तय होती है। जवाबदेही तय होती है, उस इसके फ़ायदे भी हैं बहुत। कोई चीज़ गलत हो जाती है, किसी गवर्निंग गवर्निंग बॉडी से गलत हो जाती है और आम नागरिक को इसको निकलवाता है आरटीआई, वो देखता है गलत है, वो उसकी प्ली कर सकता है। इसको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए तो हमें rti.online.gov.in, rti.online.gov.in पर जाकर अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ हम अपनी डिटेल्स भरते हैं, एड्रेस भरते हैं, किस डिपार्टमेंट में जाना है हमें इंक्वायरी के लिए, वो भरते हैं। हमें एक रजिस्ट्रेशन कोड इशू हो जाता है। हम अपनी दरख्वास्त भर देते हैं कि हमें क्या क्या जानना है, वो हम उसको अप्लाई कर देते हैं और ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। पेमेंट बहुत नॉमिनल होती है, 10 रुपये से 100 रुपये के बीच में होती है, कई जगह 50 रुपये होती है, डिपार्टमेंट के हिसाब से वेरी करता है। और जो डॉक्यूमेंट हमें निकलवाना है, अगर वो पेपर के मोड में है तो 2 रुपये पर पेज लगता है। अगर कोई फ्लॉपी फ्लॉपी पहले होया करती थी, सीडी पहले होती थी, लेकिन अगर अभी आजकल पेन ड्राइव चल रही हैं, पेन ड्राइव में डलवाना है तो पेन ड्राइव की कॉस्ट लगती है, बड़े नॉमिनल है। और बीपीएल फैमिलीज के लिए, बीपीएल लोगों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम बात कर रहे थे ऑनलाइन अप्लाई की। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बड़ा सिंपल वे है, rti.online.gov.in पे आप जाके कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ऑफलाइन आप प्लेन सादे कागज पे एप्लीकेशन लिख सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, अपनी पहचान बता के किस महकमे को, किस डिपार्टमेंट को आपने के से संबंधित आपको सूचना चाहिए, वो कर सकते हैं। और नीचे आप बड़े सिंपल से लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन पुट होना चाहिए बड़ा सिंपल लैंग्वेज में और बड़े शॉर्ट लैंग्वेज में, शॉर्ट वर्ड्स में होना चाहिए, ताकि वो समझ सके और जवाब आराम से मिल सके। इसका 30 दिन का पीरियड होता है। कोई भी डिपार्टमेंट 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करता ही करता है। इन केस अगर वो नहीं करता है तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। वहाँ हर डिपार्टमेंट में जो अथॉरिटी होती है उसको एसपीआईओ बोलते हैं। जो एसपीआईओ की एक्स्ट्रा पावर दी हुई है, बेसिकली स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपील के लिए आप स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर में जा सकते हैं, उससे हायर अथॉरिटी होती है
जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कमेटी है, म्यूनिसिपल कमेटी है, तो जो वहाँ का एसपीआई होगा वो आप डीसी को भी कर सकते हैं। डीसी को अगर डीसी से आपको लगता है कि कोई चीज़ नहीं आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही, आप उससे हायर अथॉरिटीज में चंडीगढ़ में भी जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है क्या है कि डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं को ही एक्स्ट्रा जिम्मेवारी दी हुई है, ताकि वो लोग जो नागरिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो वो जवाब चाहते हैं, उनको वो मिल सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे जवाब मिल जाए। सारे जवाब मतलब कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मना कर सकता है, जैसे किसी की फ्रीडम से रिलेटेड है, किसी की जान माल से रिलेटेड है, देश की देश की सिक्योरिटी से संबंधित है, इकोनॉमिक्स, देश की इकोनॉमिक्स से संबंधित है, कोई दो कंट्रीज की ट्रीटीज है, या कोई बहुत सेंसिटिव मैटर्स है जो अभी अंडर सुपरविजन है, वो मना कर सकते हैं। जिससे हमें लगे, जिसको जैसे किसी डिपार्टमेंट को लगता है कि इस चीज़ से हमारे देश को खतरा हो सकता है, इकोनॉमी को खतरा हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अंडर सुपरविजन है, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, उसको खतरा हो सकता है, तो वो डिनाई कर सकती है। ऑफलाइन आप कर सकते हैं, उसके लिए वही अगेन आपको मैंने बताया, 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की पर्ची कटती है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से कर सकते हैं। आप कुछ डिपार्टमेंट में कैश डिपॉजिट होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ कैश डिपॉजिट होता है, आप वहाँ जाके पर्ची कटा सकते हैं उसके डिपार्टमेंट की। अदरवाइज गवर्नमेंट की ट्रेजररी होती है, आप उस ट्रेजरी ऑफिस में जाके पर्ची कटा सकते हैं, आप डीडी बना सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में जाके करवा सकते हैं। तो हम टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होता है। उसके बाद आप अपील करते हैं। फर्स्ट अपील जो है, अगेन 30 डेज मिलते हैं आपको अपील करने के लिए। उसके बाद आप सेकंड अपील कमिश्नर ऑफिस में कर सकते हैं, वो 90 डेज मिलते हैं। इन केस ऑफ अर्जेंसी, अर्जेंसी मतलब किसी की जान को खतरा है, किसी की फ्रीडम को खतरा है, उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को 48 आवर्स के अंदर देनी होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 30 दिन के अंदर आपको जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी डिपार्टमेंट से, लेकिन अगर किसी मैटर में किसी की जान को खतरा है, किसी की आज़ादी को खतरा है, फ्रीडम को खतरा है, तो आपको 48 आवर्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगला क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन इसको ले सकते हैं। मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ जानने वाली है कि सिटीजन ऑफ इंडिया ही इस इंफॉर्मेशन को ले सकता है, आरटीआई फाइल कर सकता है। कोई एनआरआई नहीं कर सकता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं कर सकती, कोई एनजीओ नहीं कर सकती। एक सिटीजन ऑफ इंडिया, एक पर्सनल आदमी इसको अप्लाई कर सकता है। और दूसरी चीज़, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के अगेंस्ट आप आरटीआई फाइल करके उसकी इंफॉर्मेशन जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगी। कंडीशंस आपको बताइए किन केसेस में नहीं मिलता है। साथ ही साथ एनजीओज हैं जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और कुछ एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सब्सिडाइज्ड हैं, उनकी उन्होंने लैंड सब्सिडाइज की हुई है या रनिंग कॉस्ट में सब्सिडाइज्ड हैं। सब्सिडाइज्ड अप्रोक्सीमेटली 50% एंड अबव हैं, तो वो भी आरटीआई के दायरे में आते हैं। प्राइवेट ऑफिस नहीं आता, प्राइवेट दफ्तर, किसी का दुकान है, मकान है, वो नहीं आता। हाँ, उसमें क्या होता है, किसी की दुकान है, किसी का ऑफिस है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, आप उसको उससे प्राइवेट आरटीआई के अंदर नहीं आते। लेकिन जिन गवर्निंग बॉडी ने उनको अथॉरिटी दी है, जैसे कोई शॉप चलाता है, कोई शोरूम है, वो म्यूनिसिपल कमेटी से या जीएसटी डिपार्टमेंट है जिन्होंने उसको पावर दी है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, जिन्होंने उसको डिग्री दी है, उससे आप उस पर्टिकुलर आदमी की नो हाउ ले सकते हो। लेकिन किसी एक प्राइवेट आदमी को आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिस है, चाहे वो सेंटर का है, चाहे वो स्टेट का है, या एनजीओज एंड जो सब्सिडाइज्ड है, जहाँ गवर्नमेंट की सब्सिडी है, वहाँ वो मिलता है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसको आरटीआई फाइल करने का। ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है।
ऑनलाइन में भी आप हेल्प का एक ऑप्शन आता है जहां आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको 30 दिनों में जवाब ना मिले। और ऑफलाइन में भी आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती। आपको डॉक्यूमेंट मिल सकता है, आपको कोई प्रेस रिलीज है, कोई ऑर्डर है, जो फ्लॉपी में, आपको हार्ड कॉपी में, जैसे भी आपको चाहिए, आपको उसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। एक छोटा सा पॉलिटिकल इशू भी है, पॉलिटिकल इशू जो विरोधी पार्टियां उठाती रही हैं। इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लागू हुआ, और जो इसके अंदर अमेंडमेंट हुई 2019 में। 2005 में जब ये लागू हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इनको लागू किया, और उन्होंने इसको पूरी फ्रीडम देने की इच्छा जताते हुए इनके जो कमिश्नर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं इनको पूरी पावर दी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया। 2019 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी, उसके अंदर जो कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स हैं उनको पीएमओ के अंडर लाया गया है। और आई होप कि कोई अच्छा ही अमेंडमेंट हुई है, और उनकी सैलरी, उनकी पावर्स को पीएमओ के अंडर लाया गया है। एक ये छोटी सी अमेंडमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको राइट इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीए 2005 आपको मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू वेरी मच।